हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग हिंदी विषय में देखने वाले हैं लक्ष्मी लेसन का बचा हुआ भाग, है ना। इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखे ना कि लक्ष्मी अभी बूढ़ी हो चुकी है और वो दूध नहीं दे रही है, तो उसके घर मालकिन जो है और उनका बेटा जो है उसे खाने के लिए बरोबर दे नहीं रहे। और ये बात करामात अली को पसंद नहीं है ना। जानवर बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, उसकी देखभाल हमको करनी चाहिए, क्योंकि जब वो दूध देता था तो हम लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन अब जब बूढ़ा हो गया है तो उसका ख्याल भी हमें ही रखना है ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। ये कौन बोल रहा है? करामत अली। क्यों मालूम है? क्योंकि ना रमजानी ने और ना ही उनके बेटे ने अभी तक गाय को खाना खिलाया है। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखेंगे? सही है ना। अगर जानवर बेचारा अगर दूध नहीं दे रहा है, बूढ़ा हो चुका है, तो क्या उसे भूखा मारेंगे क्या? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल। अभी कटा हुआ पुआल यानी ये अनाज काटने के बाद में उसमें से जो दाने निकल जाते हैं और बचा हुआ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पुआल। खली यहाँ ये बीजे जिससे तेल निकाली जाती है ना, उसे पेंड भी कहते हैं। तेल निकलने के बाद में जो बचता है उसे खली कहते हैं। और दर्रा, ये अनाज के जो डंठल बचे हुए हो वो कटे हुए, तो ये सब मिलाकर इसमें क्या है, गाय का खाना बनाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं पुआल, खली और दर्रा आदि। ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, है ना। अभी ये उसको खाना देने लगा लक्ष्मी को। कितना भी करे तो उसे उससे उसने फ़ायदा उठाया है ना। पहले लक्ष्मी ने दूध दिया है उनको। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। अभी सानी ये ऐसी कुछ बड़ी चीज़ है जिसे हम लोग बड़ा बर्तन, घंगाल या घमेला कहेंगे, जिसके अंदर वो खाना जिसने डाल रखा है, किसने? करामत अली ने। और वो जैसे ही लाने लगा है लक्ष्मी के लिए, तो लक्ष्मी उछल कूद रही है ना उसमें मुंह डालने के लिए, उसे भूख लगी है। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अभी ये किसके दाग हैं आपको पता है ना? उसके पीठ पे डंडे बरसाए गए थे ना, उसको जख्म हुई थी और फिर उसने रोगन लगाया था उस पर, तो वो जख्म देख रहा है उसके कि अभी वो थोड़ा ठीक हो गया है। 10-15 दिनों से यूँ ही चला रहा था। अभी क्या चल रहा था? करामत अली उसको खाना खिला रहा था, उसे मलहम वगैरह लगा रहा था। ये 10-15 दिन से ऐसा ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उन उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? देखो, घर में पैसे जो जमा होते हैं, घर की जो रखवालन है, जैसे अभी इनकी बीवी है ना, तो पैसे इनके पास जमा थे दूध के। लेकिन अब दूध बंद हो गया है तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब वो रमजानी क्या कह रही है कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? पहले तो मेरे पास पैसे हुआ करते थे। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अभी देखो ये बात, ये कौन से इंसान के राशन के, यानी चावल गेहूँ जो राशन में मिलते हैं वो अनाज के लिए रखे थे। तो लक्ष्मी क्या कह रही है कि ये अपने राशन के लिए रखे थे, लेकिन अब मेरे पास उसके अलावा दूसरे पैसे हैं नहीं। 20 की नोट निकालते हुए किसको दे रही है? करामत अली को। और क्या कह रही है कि लेके आओ। किसका? लक्ष्मी का राशन। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। करामत अली भी पैसे लेकर चला है और क्या कह रहा है कि ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, यानी इतने 2-4 दिन का खाना तो लक्ष्मी का आ ही जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। देखो क्या कह रही है कि अभी ये तो घर के राशन के पैसे रखे हुए थे ना, यानी इससे पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल भी थोड़ी सी
वीक है, और वो इसके वजह से वो क्या बोल रहा है कि ठीक है इसके 2-4 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ना, हमारे पास भी तो पैसे चाहिए। तो क्या उसको सलाह दे रही है रमज़ानी, क्या इसको क्या करेंगे हम लोग, खुला छोड़ कर देखेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंखाड़ में और कहीं दूर धूप के कारण जमीन हरी नजर आ रही थी, छोड़ आया ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अभी उन्होंने आजमा लिया, ठीक है क्या, चलो लक्ष्मी को हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे दूसरे जानवर चरते हैं ना वैसे चर के आएगी। और वो दूब यानी हरा घास है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसने क्या करी, वो दूब और झाड़ के पत्ते वगैरह नहीं, कि छोटा सा घास आता है नाले के किनारे, उन्होंने क्या किया उसको छोड़ के आए, इसलिए कि वो उस घास से, वो झाड़ झंखाड़ से और धूप से कहीं अपना पेट भर ले, इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ आए। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय आप लोगों की है। देखो अभी उन्होंने करे क्या थे, ये सोचकर कि लक्ष्मी कुछ घास फूस खा ले तो उसका पेट भर जाएगा, ताकि हमारा थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये हुआ मामला अलग ही। क्या हुआ, लक्ष्मी को वापस लेके आया कोई शख्स और उसके गले में रस्सी बांधे, और क्या कह रहा है कि ये गाय तुम्हारी है। रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। देखो आई ना परेशानी, गाय खूंटे पे बंधी थी तो घर से उनको खाना देना पड़ता था, लेकिन अब उसको चरने छोड़े हैं तो ये क्या, जो उनके पड़ोसी है या उनके गांव के लोग हैं, उन्होंने वो गाय को इधर लेके आए। क्यों, ये लक्ष्मी ने जाकर उनकी जो गाय बंधी हुई थी उसका जो चारा था, ये सब चारा लक्ष्मी खा गई, इसलिए उसने यहाँ पे लाके दिया। और क्या कह रहा है, धमकी दे रहा है उनको कि कांजी हाउस जहाँ ऐसे जानवर जिनका कोई वाली नहीं होता, या ऐसे मोकाट जो जानवर रहते ना, ये जानवर यानी गाय बैल जो भी है पकड़ के उसमें डाले जाते हैं ना सरकारी कांजी हाउस में। तो वो क्या बोल रहा है कि आइंदा अगर वो ऐसी आई तो हम क्या करेंगे, उसे कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही, और अब इलाज ही नहीं था, जब गाय उनकी है और गाय ने चारा खा चुकी है तो फिर अभी क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए वो चुपचाप बेचारी सुनती रही ना। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब उसे बहुत परेशानी हो रही है, गाय चरने छोड़े तो वो दूसरों की जाके चारा खा रही है ना, घर में मुसीबतें ला रही है। अब क्या करेंगे, तो दूसरा उसके पास कोई इलाज है नहीं, तो उसको सलाह दे रही है कि इसे मेरी मानो तो बेच ही डालो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तुम सोच सकते हो लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है ना, और लक्ष्मी अब दूध नहीं दे रही है, तो इसे खरीदेगा कौन, कोई नहीं खरीदेगा ना। दूध के लिए लोग जानवर खरीदते, लेकिन अब जब ये दूध ही नहीं दे रही है तो इसे कौन खरीदेगा। लेकिन रमजान ने बात भी कर चुका है, पूछ भी चुका है, और शाम को उसे देखने भी आने वाला है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कौन खरीदेगा इसे। खाटिक ना। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, उसका कोई इलाज ही नहीं था ना। अब वो करे भी क्या करे, पैसे भी है नहीं,
लक्ष्मी को अगर बेचते नहीं हैं तो उनके पास उसको देने के लिए, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, और अगर बेचते हैं तो उसे बुरा भी लग रहा है, और वो ये सब सोच रहा है कि ये सब उसके मन के विरुद्ध हो रहा है, इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, वो नहीं चाहता है बेचना। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। अभी वो भी ये सोच रहा है, क्या लक्ष्मी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचने वाला, क्योंकि अभी लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है, और अब सोच सिर्फ आ रहा है तो करामत अली को, वो करे भी तो क्या करे, और वो ऐसे ही परेशानी में, ऐसे ही सोच में उठा और जो सूखा चारा था वो लाके लक्ष्मी के आगे डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघी और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। देखो, जानवर हम लोग जब पालते हैं ना तो वो इतने हमारे वफादार हो जाते हैं, है ना। अब ये जो लक्ष्मी है ना, यानी ये जानवर को जब हम लोग पालते तो कभी कभी हमारी बातें वो बरोबर समझने लगते हैं ना, और जानवरों की बातें भी हमारे समझ में आती है। अभी ये देखो, इसने सिर्फ सूखा चारा लक्ष्मी के आगे डाला है ना, तो वो निराशतापूर्वक उसकी तरफ देख रही है। अब इसका मतलब क्या है, रोज उसे खली, दर्रा, पुआल डाला जाता था ना, ये सब नहीं है, और सिर्फ सूखा चारा, इसलिए वो इतनी निराश होकर उसके तरफ देख रही है। जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं, है ना। वो जानवर मानो ऐसा वो लक्ष्मी उससे कहना चाहती है करामत अली को, मालिक आज क्या है, सिर्फ सूखा चारा, और ये दर्रा वगैरह तो कुछ है नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चल गया। नुक्कड़ घर का जो चौराहा है, चार रास्ता जहाँ से हम लोग मुड़ के अपने घर के तरफ आते हैं, वहाँ पे जो नुक्कड़ जहाँ लोग जहाँ इकट्ठा होकर बैठते हैं, वहाँ पे वो अपना हाथ पाँव धोने के लिए गया है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली ने उससे पहचाना था। देखो, जो रहमान है जिसने लक्ष्मी को मारा था, अब वो लक्ष्मी को बेचना चाहते हैं, और उसने वो जो खरीदने वाला है उसे लेकर भी आया है, और ये करामत अली ने उसे पहचान भी लिया। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। अब ये जोड़ शब्द है ना, दूध। तो वो क्या कह रहा है, करामत अली उससे पूछ रहा है कि तुम गाय खरीदने आए, तो वो भी बोल रहा है हाँ। तो पहले ही उससे बता दे रहा है कि ये गाय तो दूध भी देती नहीं है, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहाँ और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। देखो, उसे पालना तो है नहीं, उसका धंधा ही है, वो जानवर खरीदता है और दूसरों को बेच देते था। अब ये करामत अली उससे पूछ रहा है ना कि तुम लेके क्या करोगे, वो तो दूध भी देती नहीं है, तो क्या कह रहा है, मैं ये जानवर लेके, यानी ये जो लक्ष्मी खरीद के मैं क्या करूँगा, दूसरे और को बेच दूंगा। ये तुम्हारा धंधा है, मैं मानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया, यानी ऐसा नहीं कि मैं बाद में देखूंगा या तुम बाद में आओ मैं सोचूंगा, नहीं, डायरेक्टली उसे मना ही कर दिया। उसे क्या कहते हैं, कोरा जवाब, क्या मुझे नहीं बेचना है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है अपने अपने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो, दुत्कार तिरस्कार से उसे भगा देना, तो सही है ना। करामत अली को गाय जब बेचना ही नहीं है तो फिर उससे बातें करके क्या फ़ायदा है, उसने डायरेक्टली उसे मना कर दिया ना, तो लक्ष्मी को, रमजानी को बुरा लगा है। वो क्या कह रही है, क्या ऐसे कोई अपने वाले को भगाता है क्या? क्योंकि आप समझ रहे होगे कि उसको गाय बेचनी थी और इसने करामत अली ने मना कर दिया, इसलिए उसको ज़रा गुस्सा आया है। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। ये जो करामत अली है अच्छी तरह से जानता है कि ये जो आया था गाय खरीदने वाला, ये कौन है। वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें पता है क्या कौन है। वो लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी।
मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। समझे? ये कौन था? जिसे खाटिक कहते हैं, जो जानवरों काटने का धंधा करते हैं, वो था। और अगर ये इसको ले जाता तो वो क्या होता है, देखो वो कह रहा है वो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। कौन? लक्ष्मी। अब जब दूध देती नहीं तो एक ही इलाज बचा है। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह यानी जिससे उन्होंने ये लक्ष्मी ली थी, उसको अगर पता चले तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। सही है, इतने बरसों से उन्होंने पाला हुआ जानवर, जिसका उन्होंने दूध खाए और जिससे उनको लगाव हुआ है, ऐसे जानवर को कैसे बेचने देगा और ऐसे कटने देगा क्या जानवर को? उसे नींद नहीं आई। देखो चारपाई पे जो रस्सी होती है ना बुनी हुई, उस पर बिस्तर भी नहीं डाला है, बेचारा ऐसा ही सोया है। और नींद कोसों दूर थी, नींद कैसे आएगी उसको? वो लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे लक्ष्मी को बेच दें। और अगर बेच भी दिए तो दोस्त को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा इनके बारे में। उसे नींद भी नहीं है। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल गया। अभी देखो रात में एक तो नींद नहीं आई है और वो ऐसे सोचते सोचते ही सोया है, लेकिन सवेरे देर तक वो लेटा रहा। अभी सोच रहा है कि लक्ष्मी के बारे में करे तो क्या करे ना। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी वो सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? देखो अभी उसे भी सोच है, परेशान है, क्या करे। उसने घर में किसी से बताया नहीं है कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, लेकिन उसने रस्सी खूंटे से खोली और उसे ले चला है। लेकिन रमजानी पूछ रही है ना, वो सब देख रही है कि ये क्या कर रहा है, लक्ष्मी को ले जा कहाँ रहा है। और वो बोली उससे, क्या इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। देखो अभी इसे भी मालूम नहीं है और वो कहाँ ले चला है उसे भी मालूम नहीं है। वो क्या, जहाँ उसकी किस्मत उसे ले जाएगी। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके रस्सी थामे करामत अली आगे चल रहा था और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको पता है ये तो मेरा मालिक है ना, और मेरा मालिक मेरे साथ में दगाबाजी नहीं करेगा, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए। और वो उसकी पालतू जानवर है ना, बेचारी चली है उसके पीछे पीछे। यह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती कर दूँगा। अभी गौशाला आपको समझना चाहिए, यहाँ पे ऐसे जानवर जिसे कोई संभालता नहीं है ना, जो बूढ़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें रखा जाता है। और ये कितने 2 किलोमीटर दूर है। और वो लक्ष्मी को क्या कह रहा है कि चल, मैं तुझे कहाँ छोड़ने वाला हूँ? गौशाला में भर्ती करा दूँगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से आराम से, कोई वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तुम्हें यानी मारने वाला नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहा है, इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। घर की तुलना, घर में तो खाने को भी 2 वक्त का उसको मिल नहीं रहा है, दर्रा खली की तो बात दूर है, सूखा चारा मिल रहा है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि वहाँ तो तेरी देखभाल रखी जाएगी और तुझे खाने पीने सब कुछ मिलेगा। इसलिए वो अपने घर का और वहाँ पे वो गौशाला का क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि इसके मुकाबले तू तो वहाँ पे ही अच्छी रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। यानी मैं सिर्फ वहाँ पे नहीं रहूँगा ना, लेकिन वहाँ पे जो जानवरों का, गायों का
ख्याल करने वाले जो लोग होंगे ना वो अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। देखो मजबूर हुआ है, गरीबी उसकी भी है, उसके पास पैसे भी है नहीं उसके लिए एक चारा दर्रा लाने के लिए। अब वो मजबूर होकर के लक्ष्मी को कहाँ ले चला है, गौशाला में छोड़ने के लिए ना। और उसे बेचारे को रोना भी आ रहा है। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और क्या हुआ, उसको कह रहा है लक्ष्मी को कि तू जल्दी जल्दी चल, लेकिन उसे बुरा लग रहा है। और वो बूढ़ा यानी बैल, मालूम है एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद में ना ही वो खेतों में काम आता है और ना ही वो बैलगाड़ी खींच सकता है। तो बूढ़े बैल की तरह कौन, करामत अली। क्यों, क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा है ना। और कि वो अपनी पाली हुई लक्ष्मी को कहाँ छोड़ आ रहा है, गौशाला में। हालांकि गौशाला में अगर वो लक्ष्मी को छोड़ता है तो लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये करामत अली इनके घर पे अगर रहेगी तो भूख से मर जाएगी। और अगर उसे खुला छोड़ते हैं तो बाजू वाले उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा था कि करामत अली उसे कहाँ छोड़ा रहा है, गौशाला। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है ना, मेरी पाली हुई गाय है और अगर इसका हम खर्चा, इसका बोझ हम उठा नहीं सकते, इसलिए मैं छोड़, वो यानी वो खुद बेबस है उसको पालने के लिए, इसलिए वो गौशाला ले जा रहा है। इसलिए वो ये सोच सोच कर ऐसा लग रहा है मानो मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से। अब उसे चला भी नहीं जा रहा है, उसे रोना भी आ रहा है ना। थके हुए भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। किधर, कांजिया, अरे सॉरी, वो किधर जा रहा है, गौशाला। और उसने आखिरकार लक्ष्मी को अपने मजबूरी के कारण, उसके पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसे गौशाला में छोड़ आया उसने। तो आपने देखे लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है, घर वाले उसे रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब वो उनके कुछ काम की नहीं रही है और उसको खाने की भी परेशानी हो रही है। इसलिए देखो करामत अली ने बहुत अच्छा किया है और उसे कहाँ, गौशाला में छोड़ा है ताकि वहाँ पे उसकी देखभाल हो सके, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग ने लक्ष्मी लेसन देखे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर सब लिखने हैं।